हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। हाँ जी, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक ऐसा पर्सन, या तो वो आपका बहुत क्लोज़ दोस्त हो सकता है, या हो सकती है, या फिर आपका रिलेशनशिप उनसे हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिनके लिए आपके मन में बहुत डीप फीलिंग्स है, वो आपके रिगार्डिंग क्या थॉट्स रखते हैं, आज हम वो जानने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी पहुंचानी है ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जो मैंने नंबर दिया है, ये मेरा नहीं, स्टाफ का है। मेरे हस्बैंड या मेरे स्टाफ में से कोई उठाता है तो आप बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट इसी नंबर पे ली जाती है और पेमेंट भी इसी नंबर पर होता है। उसके बाद मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आई कैन प्रोवाइड माई नंबर ऑन सोशल मीडिया, इसलिए मैंने अपना डायरेक्ट नंबर नहीं दे रखा है। तो अब हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए किया मैंने, कई लोगों को डाउट हो जाता है जब वो पेमेंट करने आते हैं तो कोई मेरा ही नंबर है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल रीडिंग के लिए बता दूं, ये मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए रीडिंग है। आप अपने अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं फ़ीमेल हूँ तो हो सकता है कि मैं जिस हिसाब से बोल रही हूँ तो मैं ज़्यादातर आपको लगे कि सारी रीडिंग लड़कियों के लिए ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फ़ीमेल हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी रीडिंग जेंडर वो हो जाता है, फ़ीमेल के वे में पहुँच जाता है। बट ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज्ड है। तो बात करते करते मैंने ईश्वर का ध्यान करके कार्ड्स भी निकाल लिए थे, और ऑलरेडी जो कार्ड निकाले हैं उनसे एक बात मुझे समझ आ रही है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप इतना सोचते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा है। ये इंसान भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप इनके माइंड में चलते हो, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो आप इन्हें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं आपकी तरफ ये। बट क्या होता है ना कि ये जो पर्सन है ना, ये क्लियरली अपनी फीलिंग्स जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इनके और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। क्योंकि अगर मैं ये बात करूँ कि आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। बट मिस कम्युनिकेशन का कार्ड भी दिख रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर दिख रहे हैं, सप्रेशन दिख रहा है कि अपने आप को दबाया जा रहा है। चीज़ें, फीलिंग्स जो हैं पूरी तरीके से जो वो है ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, पूरी तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं कई जगह जो आप फील कर रहे हो वो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, या आप बताना चाह रहे हो तो वो पूरी तरीके से चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं। ये जो पर्सन है, इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है वो है कि उनको आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ट्रस्ट दिखा रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ऑनेस्टी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप, सिचुएशन चाहे कुछ भी आए, आप धोखाधड़ी करने वाले इंसान नहीं हैं। आप धोखा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। और यदि ऐसा है कि आपने धोखा किया है, यदि आपने कुछ इतना बुरा किया है किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का कष्ट होगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे हो सकता है आपके बीच में जैसे कम्युनिकेशन गैप रहा है, तो थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या एक्स्ट्रा अफेयर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी कई बार ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बीच में आप दोनों के अलावा इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो वो पेरेंट्स भी हो जाते हैं, कई बार फ्रेंड्स हो जाते हैं, कई बार भाई बहन हो जाते हैं, या कोई रिलेटिव, कोई नेबर, ऐसा हो सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट रोल है बीच में, तो उनको कई बार लगता है कि आप इस जो थर्ड पार्टी है, जो ये पर्सन है, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको बिल्कुल भूल चुके हो, बिल्कुल भी उनको मिस नहीं करते हो, और आप बिल्कुल भी उनकी तरफ सोचते नहीं हो।
आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, बहुत ज़्यादा आपके पास वर्क है, ग्रोथ दिख रही है उनको आपकी, तो कहीं न कहीं इससे उनको थोड़ा सा दुःख भी हो रहा है। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है थोड़ा सा कि भले ही आप लॉयल हो, भले ही कुछ भी चीज़ है, बट आपकी लाइफ में इतने सारे काम हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं, या अगर वो सिंपल दोस्त हुआ अगर आप लोग, तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने मल्टीपल, आपका नेचर ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे बैकअप फ्रेंड्स रहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी की, ऐसा उन्हें लग रहा है। बट देखिए, एक चीज़ है कि थोड़ा डिसहार्टेंड दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जितनी वैल्यू वो आपको देते हैं उतनी वैल्यू आप नहीं देते हो। अब यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है, तो उनको ये भी लग रहा है कि अब आप उनको वैल्यू नहीं देते हो। पहले का देखूँ अगर मैं, तो पहले सिनेरियो कुछ डिफरेंट था। पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, इसलिए मुझे पास्ट में जाना पड़ रहा है और ये देखना पड़ रहा है। उसके लिए मैंने कुछ और कार्ड सिलेक्ट किए हैं, तो उससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा था कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, उन्होंने आपका दिल तोड़ा और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। उस समय पे आप उनको वैल्यू देते थे, उस समय पे आप उनके चारों ओर घूमते होंगे, उनकी बातें करते होंगे, आपके लिए वो बहुत मैटर करते होंगे, बट उन्होंने उस चीज़ को उतनी वैल्यू दी नहीं। और धीरे धीरे आपको ये बात समझ आई कि लाइफ में क्या होता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक टाइम, और वैल्यू जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, इंटर रिलेटेड होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके समय पे वैल्यू नहीं की, और अब जब समय बीत गया वो तब वैल्यू कर रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप जो है ना, टाइम और वैल्यू का, वो यहाँ पर रंग लेकर आया। फिर वो कहावत सेट होती है, तब पछतात होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, यानी कि जब समय निकल गया है उसके बाद पछताने का क्या फ़ायदा। बट ये बात उनको उस समय रियलाइज़ नहीं हुई थी। फिर आपका जब बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो गया, धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आ गए, तो फिर उनको अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, तो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत लोगों के फ्रेंड हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, काफ़ी लोगों के आप क्रश होंगे, बहुत सारे लोग आपको लाइक करते होंगे, बहुत सारे लोग आपको डिसलाइक करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपके बारे में ही बात करना पसंद करते होंगे, उनके मन में आप ही आप चल रहे होगे। तो ये वाली चीज़ वो फील कर पा रहे हैं कि आप काफ़ी पॉपुलर हो गए, बहुत सारे लोग आपके बारे में चर्चाएं करें। देखिए, अब चर्चाएं अच्छी हों या बुरी हों, बट अगर किसी इंसान के बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जो है उसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। इसीलिए जो जलने वाले लोग होते हैं वो बुराइयाँ करते हैं, और जो खुश रहने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं तारीफ़ें करते हैं। तो ये फैक्ट होता है जो कि मैं देख पा रही हूँ कि ये 100% फैक्ट है, जो बिल्कुल ट्रूली यहाँ पर दिख रहा है हमें, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ख़्याल है इस पर्सन के मन में इतनी ज़ोरों शोरों से है, ये सॉरी भी फील कर रहे हैं, गिल्टी का कार्ड है, गिल्टी। दूसरा, माइंड इनका बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है, डिसऑर्डर सप्रेशन का कार्ड भी आया है, तो या तो इस चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं कि अपनी पुरानी हरकतों से जो इन्होंने आपके साथ किया है, ये बहुत दुखी हैं, इन्हें गिल्ट है, तो दिमाग ख़राब हो जाता है सोच के इनका। या फिर इनको ऐसा लगता है आपकी, मतलब पहले इन्होंने आपके साथ क्या किया उसके लिए तो गिल्टी हैं ही, लेकिन अभी आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, इस वजह से इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो दोनों ही केसेस हम ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं दोनों आस्पेक्ट आपके सामने रख रही हूँ, जिससे जो रेजोनेट कर रहा है आप वो कैच कर लीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं सारे कार्ड्स के मीनिंग आपको बताती चल रही हूँ। डिवाइन का ये भी क्लियरली मैसेज है कि अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है और आपको लग रहा है कि उस इंसान को आपको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लाना है, तो ज़रूरी नहीं है वो इंसान कितना भी सॉरी फील कर रहा है तो आप मजबूर हैं कि आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला सॉरी फील कर रहा है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, बट उस माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे वापस वही रिश्ता बनाइए, क्योंकि कई बार इंसान अपनी जो बेसिक नेचर होता है उसे नहीं बदल पाता है। जैसे कि कहते हैं ना, कुत्ते की पूँछ 12 साल गाड़ी, पर वो निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रही।
तो ये ज़रूरी नहीं है कोई इंसान अगर सॉरी फील करा अपनी किसी बात पे तो वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर आपको ये 100% श्योरिटी है कि हाँ ये इंसान पूरी तरह बदल गया है, तभी आप उस चीज़ का डिसीज़न लेना। ये तो मुझे दिख रहा है प्रोसेस में है, जो इनका कहीं ना कहीं रीबर्थ है वो प्रोसेस में है। जो पुराना इनका जो नेचर था वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, बट अभी पूरी तरीके से रीबर्थ फेस हुआ नहीं है, इट्स इन प्रोसेस। तो वो बदल रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं। बट अगेन आई कांट से एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लग रहा है उनके बातों से, उनके एक्टिविटी से, उनके एटीट्यूड से, या वो किस वे से आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो उस वे से आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने अभी तक अप्रोच नहीं किया है, थर्ड पर्सन के थ्रू ही मैसेज भिजवा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान को अपने अंदर इतना दिल रखना चाहिए कि वो आकर सामने से सॉरी बोले, सामने से एक्सेप्ट करे। किसी और ज़रिए से आपको अगर मैसेज भेजा जा रहा है या किसी और तरीके से आपको स्टॉक किया जा रहा है, तो उसको आप सॉरी की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, बट आपको फिर भी बताना पड़ेगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ढेर सारे कमेंट करेंगे, मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे। ये नया चैनल है, बीच में छोड़ दिया था मैंने, बट अब मैंने पूरी कोशिश की है इस चैनल पर रेगुलर वीडियो डालने की। तो आप लोगों का ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए। आप लोग मेरे पुराने चैनल ट्रस्टेड टैरो कार्ड के रेगुलर व्यूअर हो सकते हैं। अगर नहीं है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों पर अब रेगुलर वीडियो आएंगी। उस पर तो रेगुलर आती ही हैं, बट अब मैं इस पर भी रेगुलर डालूँगी, तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड हो तो आप पर्सनल रीडिंग पर कांटेक्ट, ये जो नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मैं आप सबसे लेना चाहूँगी विदा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।